दरस को प्यासी प्यारे, नैन दरस को प्यासी प्यारे, जल्दी प्यास बुझाओ, जल्दी प्यास बुझाओ, कब होंगे प्रत्यक्ष सतगुरु, कब होंगे प्रत्यक्ष सतगुरु, अंतर में बतलाओ, अंतर में बतलाओ, नैन दरस को प्यासी प्यारी, नैन दरस को प्यासी प्यारे, जल्दी प्यास बुझाओ, जल्दी प्यास बुझाओ, संगत लीला मौजन समझी, संगत लीला मौजन समझी, खंड खंड में टूटी, गुरु वचनों के पकड़ न राखी, गुरु वचनों की पकड़ न राखी, घाट बैठकी छूटी, घाट बैठ की छूटी, दया करो हे सतगुरु स्वामी, दया करो हे सतगुरु स्वामी, जल्दी दरस दिखाओ, जल्दी दरस दिखाओ, नैन दरस को प्यासी प्यारी, नैन दरस को प्यासी प्यारे, जल्दी प्यास बुझाओ, जल्दी प्यास बुझाओ, कब होंगे प्रत्यक्ष सतगुरु, कब होंगे प्रत्यक्ष सतगुरु, अंतर में बतलाओ, अंतर में बतलाओ, नैन दरस को प्यासी प्यारी, नैन दरस को प्यासी प्यारे, जल्दी प्यास बुझाओ, जल्दी प्यास बुझाओ, कलयुग में ही कलयुग जाए, कलयुग में ही कलयुग जाए, शीघ्र ही सतयुग आए, शीघ्र ही सतयुग आए, सत्य अहिंसा न्याय सुरक्षा, सत्य अहिंसा न्याय सुरक्षा, सकल मही पर छाए, सकल मही पर छाए, विनय यही है युग प्रवर्तक, विनय यही है युग प्रवर्तक, वाद जल्द निभाओ, वादा
जल्दी प्यास बुझाओ, जल्दी प्यास बुझाओ, कब होंगे प्रत्यक्ष हे सतगुरु, कब होंगे प्रत्यक्ष हे सतगुरु, अंतर में बतलाओ, अंतर में बतलाओ, नैन दरस को प्यासी प्यारे, नैन दरस को प्यासी प्यारे, जल्दी प्यास बुझाओ, जल्दी प्यास बुझाओ, सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु के चरणों में सत सत नमन करते हुए उपस्थित सभी प्रेमी भाई बहनों के चरणों में सत सत नमन। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, मैं सतगुरु के चरणों का धूल, तो आप जितने लोग उपस्थित हो, मैं सबके चरणों का धूल हूँ। यहाँ कोई आदेश हो जाता है तो मैं यहाँ हाजिर हो जाता हूँ, यहाँ पर सुना देता हूँ। मालिक की दया दुआ जो होती है वही निकलती है, हमारा कुछ है नहीं, मेरा इस दर कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, मेरा कुछ नहीं सब कुछ उनका है, तो फिर चिंता किस बात की। जो कुछ सुनाना होगा वो निकल जाएगा, की दया मेहर होगी। तो प्रेमियों, मैं आप लोगों के भी चरणों का धूल हूँ, कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। न सत्संग सुना देने से कोई बड़ा हो जाता है, अगर बड़ा हो जाता तो बहुत से लोग कथावाचक व्यास तमाम बैठे हैं, पंडा पुजारी पंडे सुनाते रहते हैं, लेकिन जैसी जिसकी भावना है उसके अनुसार सुना पाता। कोई बड़ा छोटा होता नहीं, बड़ा छोटा होता है तो कर्मों के प्रताप से, धर्म कर्म से बड़ा छोटा होता है। जैसा जो करेगा वैसा वो करेगा, हमारे गुरु महाराज ने यही बताया है। तो प्रेमियों, यह प्रार्थना भी एक सत्संग होता है। कहीं आप सत्संग का कार्यक्रम होता है, रखा जाता है, तो आप लोग सोचते हो कि अभी टाइम है कुछ प्रार्थना सुनाएंगे लोग, उसके बाद पहुँचेंगे, ऐसी बात नहीं, पहले से ही पहुँचना चाहिए। सत्संग की सबसे बड़ी दया की धार प्रार्थना के माध्यम से ही पहुँचती है। जब प्रार्थना हम करते हैं अपने इष्ट का, अपने सतगुरु का, तो उनमें भाव बनता है। प्रार्थना का मतलब होता है भीख मांगना, दया मांगना। और हमें किस चीज के लिए भीख मांगना है? अपनी जीवात्मा की। यह सूरत मन के साथ जुड़ करके इस संसारिक पचड़े में सीधे रास्ते पर चली जाएगी, और जब सीधे रास्ते पर चली जाएगी तो नरकों में चली जाएगी। इसलिए महात्मा बताते हैं कि जो मन के साथ जुड़ा हुआ है ऐ सूरत, उस मन को इधर की तरफ, जो दुनिया की तरफ जा रही हो मन के साथ जुड़ करके, तो थोड़ा सा इधर मुड़ जाओ और गुरु के चरणों का बल लेकर, उनकी दया मेहर लेकर के धीरे धीरे जब दया मेहर लेने लगेंगे तो ऊपर से मालिक के चरणों से जो अमृत चूता है वह पी पी करके यह सूरत बढ़ती होगी। मन बलवान तो काम क्रोध लोभ मोह मद रूपी ये राक्षस कमजोर पड़ते जाएंगे, क्योंकि उनका खुराक है भोग।
जितना भोग दोगे उतने ही ये शक्तिशाली बलशाली बनेंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद में उलझाओगे तो उतने ही ये ताकतवर बनेंगे, क्योंकि ये उनका खुराक है। अगर यह उस खुराक की जगह पर गुरु का चरणामृत पीने को मिल जाए तो ये काम क्रोध लोभ मोह जो राक्षस घेरे पड़े हैं, जीवात्मा को परेशान कर रहे हैं, तो यह बलवान ताकतवर होगा और हौसला बढ़ेगा धीरे धीरे गुरु की दया मेहर में ऊपर चलने का। जब इस तरह का हौसला होगा तब यह सूरत बिना मन को साथ लिए नहीं जा सकती, क्योंकि जन्म जन्म का साथी है तू मेरा साथ निभाना है। अगर मन तू कर ले आज प्रतिज्ञा, भोगों की तरफ नहीं जाना है। यह समझाना पड़ेगा आपको, यानी आप एक जीवात्मा हो, जब बैठते हो अंतर में जुड़ते हो सतगुरु से, तो इस जीवात्मा के द्वारा उस सतगुरु का इबादत भजन प्रार्थना करते हो। ये शरीर से नहीं, शरीर से कोई मतलब नहीं। ये तो संसार के लिहाज से एक यहाँ पर जो मानकुल इस हिसाब से यहाँ पर देखा हुआ होता है, करते हैं। वास्तविक पूजा यहाँ पर गुरु का चरण है और यहाँ पर जीवात्मा बैठी है, तो इस जीवात्मा से उस सतगुरु के चरणों में सत सत नमन, इसी को कहते हैं सत सत नमन। यहाँ तो लोग चिल्लाते हैं कि इस शहीदन के बेदी पर बाधक कफन, ऐ शहीदन के 100 नमन। अब पता ही नहीं कि 100 नमन होता क्या है। सत सत नमन इसको कहते हैं जो अंदर में जुड़ रहे हो, और बाहर भी सत सत नमन कहते हैं। तो सतगुरु के द्वारा बताए हुए जो चेतनता उधर को अंदर की तरफ, उसको सत सत नमन कहते हैं। कहने को बहुत साहित्यकार कवि लेखक कह देते हैं शहीदन के सत सत नमन। उनको समझ में नहीं आए कि सत सत माने 100 बार, सैकड़ों नमन, करोड़ों नमन। आपको कोई अगर कहे दीदी नमस्कार, फिर उधर से आप दीदी नमस्कार, फिर उधर से आकर दीदी नमस्कार, तो अच्छा लगेगा का? ये मजाक लगेगा, उपहास होगा। तो सत सत नमन करते हो तो नमन का मतलब भी तो जानो। कह तो देते हो सत सत नमन हो, कहने का मतलब कोई अगर ऑफिस में अधिकारी है और उसका एक कर्मचारी है 4th ग्रेड का, गया दरस हुआ अधिकारी का, प्रणाम किया, साहब प्रणाम नमन, बैठ गया ठीक है। लेकिन वो आते जाते रजिस्टर मांगा लिया, साहब प्रणाम, बाहर गया साहब प्रणाम, निकला साहब प्रणाम, आते जाते बार बार प्रणाम करे और नमन करे, तो क्या इस नमन की मर्यादा होगी? तब कहते हैं लोग सत सत नमन। तो पूछ लो आप उनसे कि भैया कहते हो सत सत नमन, सतकोटि प्रणाम? आप सत्संगियों से ही पूछ लो, पढ़ते तो हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा, तो इसका मतलब क्या हुआ? और सत्संग सुनते हो कितने दिन से, मैं बार बार बताता भी हूं, उसमें कुछ नए प्रेमी हैं तो फिर दोहरा देता हूं। तो प्रेमियों, राम राम कहोगे, श्याम श्याम कहोगे, सीता राम कहोगे, राधे श्याम कहोगे, गौरी शंकर कहोगे, 100 बार नाम लोगे और एक बार बोलोगे सतगुरु जय गुरुदेव, तब उसके बराबर हुआ। तो बताओ ये सतगुरु जय गुरुदेव बोल करके जल्दी कहते घबरा जाते हो, काम कहते हो नहीं होगा, तो बताओ कि वो 100 बार इसके एक बार के बराबर होगा, तो बताओ कितना कैसे काम होगा तुम्हारा? इसी को कहते हैं सत सत नमन, यानी एक बार बोले तो ये सैकड़ों नमन के बराबर होगा। जो वक्त का जागृत नाम होता है, जो संत सतगुरु के द्वारा वक्त का जागृत नाम होता है, उसको अगर आपने सच्चे मन से सच्चे दिल से स्मरण किया तो उसको कहते हैं सत सत नमन।
अब 6 बार नमन करोगे 7 तो फिर 7 कोटि भी हो जाएगा। सुमिरन करते हो कितना नमन करते हो, कितनी बार ध्यान भजन करते तो भैया, और हर बाला पर आते हो, रुकते हो, फिर ध्यान करते हो, प्रणाम करते हो, चलते हो, तो ये 7 कोटि प्रणाम हो जाता है। जो रोज सुमिरन किया, भजन किया, ध्यान किया, तो 7 कोटि प्रणाम हमारा है। कहते तो हो, कभी बैठे नहीं घाट पर, न सुमिरन किया, न भजन किया, न ध्यान किया, अब बस खाली कह दिया गुरुदेव तुम्हारे चरणों में 7 कोटि प्रणाम हमारा है। तो ये प्रणाम वणाम नहीं, खाली कह देने से 7 कोटि प्रणाम का मतलब है सुमिरन भजन ध्यान जम करो। कैसे? जब मन के साथ बन गई सूरत, तो मैं मनता मन मारी रे नान्हा कर कर पीस, आ तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक कर शीश। महात्मा कहते हैं इस मन को मार कर क्या, लाठी डंडे से मार कर, अरे जो भोगों की तरह इसको आनंद मिल रहा है, भोगों में जो रस ढूंढ रहा है मन, इसको मोड़ करके, इसको बड़ा तकलीफ होता है इधर मुड़ने में, तो इसको मोड़ना, इस मन को मारना है। तो इसको मार मार कर महीन करो, चूड़ करो, रस पिला पिला करके जब इसमें ताकत आएगा, उसमें आएगा, तब कहेगा कि हाँ ये तो बेकार है, दुनिया बेकार है, भोग बेकार है। तब उसके भोग फीके लगेंगे और ये अमृत मीठे अच्छे लगेंगे। तब मन तैयारी करेगा, साथ देगा सूरत का, और तब सूरत चलने की तैयारी करेगी। ऐसे नहीं होता साथ कि दुनिया भी और इधर भी परमार्थ, तो दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इस साधना के लिए एक को त्यागना होगा, उधर से मुड़ना होगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा। कहने मतलब संसार में रहो, नाते रिश्तेदार परिवार, इस सब की अपनी एक ड्यूटी होती है। बाल बच्चों की सेवा करो, परिवार का सेवा करो, आए गए अतिथियों का सम्मान सत्कार करो, लेकिन अपनी जीवात्मा के लिए भी अपने पर दया करो, सब पर दया हो जाएगी। ठेका मत लो, पहले अपना ठेका ले लो, अपने जीव की दया पालो, 84 का फेर बचा लो। जब अपने जीव की दया जो पालना शुरू कर देता है, अपने जीवात्मा पर कल्याण करना शुरू कर देता है, तो अपने जीवात्मा पर कल्याण करना क्या है? सतगुरु के चरणों में रह करके, जब सतगुरु से हमको नाम दान मिल गया, रास्ता मिल गया, तो सतगुरु के बताए रास्ते पर सबसे पहला चीज है कि शाकाहारी हो जाओ। फिर दूसरा चीज है उत्तेजनशीलता वाली, कोई ऐसी नशा मत करो जिससे माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, बुद्धि पागल हो जाए। इसको बंद करना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। जब खान पान नहीं सुधरेगा तब फिर दुनिया से उच्चाट नहीं होगा। इसके बाद कहते हैं परिवार में रहो, ड्यूटी करो। किस तरह से? जिस तरह से नैया देखे होंगे, नाव पानी में चलती है, यात्री बैठकर तैरते हैं, सफर करते हैं, तो तुम भी संसार रूपी नैया पर बैठ करके सफर करो, यानी परिवार की सबकी सेवा करो, लेकिन उसी प्रकार से सेवा करो जिस तरह से नैया पर बैठ करके प्रेम पूर्वक बाहर निकलते हो, सब परिवार सब लोग निकलते हैं। तो ये ध्यान रहता है कि हम नाव में बैठे संसार रूपी नैया में, लेकिन ठीक है, लेकिन संसार मुझ में न समझ। यानी नाव पर बैठे हैं जरूर, लेकिन पानी नाव में न आए। अगर पानी भरता है तो नाविक क्या करता है? तुरंत उसको उलझना शुरू करता है। अगर उलझेगा नहीं, पानी नदी में भरेगी तो नैया डूब जाएगी। उसी तरह से संसार में रहो, लेकिन संसारिकता तुम्हारे इस मानव शरीर रूपी नैया में न आ जाए, नहीं तो यह नैया डूब जाए। इसलिए आप लोग सजग होकर के इस बड़ेरा धाम में आए हो, तो यहाँ पर सुमिरन भजन ध्यान की रीत और तरीके यही बताए जाते हैं।
ये लग करके कर लो। जो चीज यहाँ बताई जाती है, जो चीज यहाँ से मिला है, वो चीज कहीं इस समय हमारे समझ से इस पूरे भारत में कहीं दिखाई नहीं पड़ी, क्योंकि पूरे भारत में मठाधीश महंत तो दिखाई पड़ते हैं, उनका पंथ होता है वो किसी न किसी की बनाई हुई गद्दी पर बैठकर चलते हैं, और वहां गद्दी पर बैठकर चलते हैं तो पुरानी बातों को ही स्मरण करते हैं। यह आज तक का पूरी धरती का इतिहास है कि कोई नया नहीं शुरू होता। जैसे कबीर साहब के बंदे, आज भी कबीर साहब को जिसने देखा भी नहीं होगा वो भी कहता है कि मैं कबीर दास का शिष्य हूं, और कौन सा नाम जपता है? जो कबीर साहब ने साहब नाम जगाया था, वही साहब बंदगी, बंदगी साहब, साहब नाम ही जपता है, साहब नाम का। तो उसको कहते हैं मठाधीश। और जो महात्मा छोड़कर चल गए, उसके स्थान पर बैठ गए, जबरदस्ती हो गया, तो उसको कहते हैं महान, और वहां बन जाता है पंथ। महात्मा पथ बनाते हैं, एक नया पथ का मतलब होता है हमेशा झाड़ू लगाना, हमेशा उस पर साफ सफाई करना, रास्ता बिल्कुल खुला, और उस खुले रास्ते पर चलाने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं पथ। तो पथ हमेशा चमकता है, नया बनता है, नया रहता है। तो उसी तरह से यह पुराने नाम जो होते हैं वो खारिज कर दिए जाते हैं, और वक्त का नया नाम एक जहां काम करता है उसको कहते हैं पथ। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने जब कहा था कि आगे चल करके छटनी करें, संगत तो बहुत काफी हो गई थी, और कुछ लोग इसी को कहते हैं कटनी होगी, छटनी होगी, चटनी होगी। तो मैंने कह दिया, आप लोग सुने होंगे कुछ दाढ़ी बार बढ़ा के लोग बाबा जय गुरुदेव बन करके कहते यही है कि कटनी होगी, छटनी होगी, चटनी होगी। तो मैंने तुरंत कहना शुरू किया, क्या बावलो, एक कटनी तो हो गई, और चिल्ला रहे हो कटनी होगी, कटनी होगी। सब कहते थे कटनी होगी, छटनी होगी, चटनी होगी। हम कहे कटनी हो गई और तुम्हें पता ही नहीं। कहें कैसे कटनी हो गई, अभी कुछ हुआ ही नहीं, मार काट। तो सोच रहे थे कटनी का मतलब मार काट। अरे कटनी का मतलब है संगत हमारी कई भागों में कट गई, बट गई इधर। अरे पेड़ एक ही पेड़ के हम सब लोग शाखा पत्ते फल फूल न है, गुरु महाराज के ही सब लोग रहे ना। लेकिन एक धड़ा कट के उधर, एक ठक कट के उधर, एक ठक कट के उधर, इधर उधर 36 खड्डों में बट गया। भाई कटनी नहीं हुई का? तो हमने कहा कि कटनी हो गई, क्या चिल्लाते हो कटनी होगी, कटनी होगी। छटनी का दौर जारी है। तब लोगों ने नकल किया और कुछ लोगों ने कहना शुरू किया। कुछ सुभाष वाले भी टाट पहन करके हमारे तरफ है काको, वो कहे कटनी हो गई, अब छटनी का दौर जारी है। तो अब हमने कहना शुरू किया कि अरे बावलों मूर्खों, छटनी तो हो गई, क्या चिल्लाते हो छटनी छटनी। छटनी हो गई, कैसे? हमने कहा कि इस पूरे अखंड भारत में जितने बाबा जय गुरुदेव के, इस परम संत सद्गुरु जय गुरुदेव के जो बच्चे हैं, कई भागों में जो कट पिट गए, लेकिन वो सब उसी एक ही नाम बोलते हैं, सब जय गुरुदेव जय गुरुदेव। पता नहीं चलता है कि ये किसके हैं, वो किसके हैं, पता नहीं चलेगा वो किसके हैं। और वो यहाँ वहाँ जा सकते हैं, लेकिन हम अगर वो पहन करके अपनी सदरी जाए यहाँ नाम बड़े इलाका, तो दिक्कत हो जाएगा। ये क्यों पहले यहाँ पर हम बड़ेला क्यों लिखे, मथुरा लिखना चाहिए। और वो चाहे कहीं जाते हैं, हर जगह वहीं लिखते हैं, वो कहीं कुछ लिखते तो है नहीं। उन पर या तो न लिखा हो या तो लिखा है तो मथुरा लिखा रहता है ऐसे। तो भैया तुम, और सबसे एक अलग, यहाँ छटनी तो हो गई, यहाँ की सदरी अलग, यहाँ का झंडा अलग, और यहाँ का टोपी अलग।
तो गुरु महाराज के अंतर आदेश से जहाँ काम होगा वहाँ पथ होता है, और यहाँ पर नया नया काम हो गया तो छटनी हो गया कि नहीं हो गया। और सब लोग जय गुरुदेव सब लोग बोलते हैं, यहाँ तो सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं। तो तुम ही लोग तो चिल्ला रहे थे भैया छटनी होगी, और छटनी हो गई तो समझ में नहीं आ रहा, कष्ट हो रहा है पकड़ने में का। छटनी इसी को न कहते हैं जो सबसे एक नवीन हो, अलग थलग हो, तभी तो कहेंगे कि हाँ ये छटनी है। जो सुमिरन भजन ध्यान संगत करती है और लोगों को करने कराने की प्रेरणा देती है, वही सच्ची संगत होती है। प्रेमियों, गुरु महाराज की लीला के बाद मैंने देखा कि चारों तरफ पूरे अखंड भारत में भाषणबाजी तो हो रहा था, एक दूसरे पर प्रहार तो हो रहा था, लेकिन सुमिरन भजन ध्यान की बात कोई नहीं कर रहा था। प्रेमियों, चाहे वो नकली बाबा जय गुरुदेव बन के जो था, वो भी उसके यहाँ कभी सुमिरन भजन ध्यान होता नहीं था। मैंने कहना शुरू किया कि ये असली चीज जो गुरु महाराज का है, वह सुमिरन भजन ध्यान कहाँ चला गया। जब कानों में पड़ी तो हाँ यार, और हम बताना शुरू किया यहाँ आकर के कि यहाँ देखा कि यहाँ सुमिरन भजन ध्यान की बात बताई जाती है, अनुभव अनुभूति की बात होती है। और यहाँ हमको भी जब अनुभव मिला तब मैंने पूछना शुरू किया, तब उन लोगों के कान हिले कि अरे बाप रे बाप, ये तो बात सही है सुमिरन भजन। तब लोगों ने भजन ध्यान और सुमिरन कराना पड़ा। नहीं तो शुरुआत में मैं हर लोगों के साथ गया हूँ, देखा हूँ, कोई हो मुर्दा छोड़ करके जो जिंदा की बात करता था, सबके यहाँ जा जो मुर्दा मान लिया वो क्या सुमिरन भजन ध्यान करेगा। लेकिन मैं जो जिंदा के नाम पर आता था, मैं सबके पास जाता था और कहीं सुमिरन भजन ध्यान नहीं होता था। इस जान लो, सुन लो, शुरुआत में जब नकली बाबा जय गुरुदेव गड़बड़िया चल रहा था, तो उस समय सुमिरन भजन ध्यान की बात कहीं नहीं होती थी, न कोई बैठाया जाता था, न कुछ होता था। ये सब बरेला से नकल शुरू हुआ जब जो बताया जाता है। लेकिन कितना नकल करोगे, नकल करने वाले मात खाएंगे, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि जिसकी योजनाएं हैं वही पूरा करेगा, जो मेरी योजनाओं की नकल करेगा वो मात खाएगा। तो मात तो खानी पड़ेगी प्रेमियों। तो जा करके तब सुमिरन भजन ध्यान कराना शुरू कर दिया कि भेद न रहे, स्पष्ट न रहे। लेकिन फिर भी छटनी तो मालूम हो गया है कि छटनी कहाँ है। उन लोगों का छटनी तो है नहीं, झंडा वही है, डंडा वही है, फंडा वही है। जब कुछ बदला ही नहीं तो तुम पंथों में भटके और लोगों को भरमा रहे। पथ बरेला में है, पथ बरेला में है, और आप जुड़ जाओ और लोगों को जोड़ो। आप जपो औरों को जपाओ, असहज नानक मुक्ति पाओ। तो भैया जोड़ने का काम करो, आपका भी कमीशन बढ़ेगा। लेकिन महात्मा किसी जगह जमीन जायदाद के बंधे नहीं होते। ये उनकी मौज मसलहत पर जो रहता है उसके पास दौड़ कर जाते हैं। रविदास को दौड़कर मेवाड़ जाना पड़ा काशी से मीरा के भक्ति पर। अगर भक्ति यहाँ भी प्रबल रही तब तो गुरु महाराज की दया मेहर रहेगी, बने रहेंगे, आएंगे तो जरूर। लेकिन अब कहोगे वो अपने उसके धनी होते हैं और जहां जाएंगे हमको लेकर चलेंगे, और नहीं आने के बाद अगर फिर वैसा ही होगा, अपनी बुद्धि लोग लगाएंगे, गुरु को साधारण इंसान की तरह घसीटेंगे, तो फिर यहाँ भी कैसे रह पाएंगे। एक बात है, सच्चा पकड़ लो। कहने का मतलब भक्ति का रंग दिखा रहा हूं कि रंग होता कैसा है। जब तुम जाने ही नहीं लाल पीला नीला तो भक्ति का करोगे। तो यहां भी वही हो जाएगा। लेकिन इस चीज को जो जान लेता है तो क्यों होगा, होगा नहीं। अगर आप ढंग से रहोगे करोगे
तो मालिक की दया मेहर में सब कुछ बन रहा है, उनके ही लिए, आपके लिए व्यवस्था बन रही है, हमारे लिए बन रही है। तो गुरु महाराज आएंगे, अब आने के बाद क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ बनाओगे, जितना बनवाए हैं जगह जगह पर, वो गुरु अपने उद्देश्य से ही तो बनवाया, हर जिले में बना हुआ है, गुरु का चिन्ह हर जिले में बना हुआ है। लेकिन आज स्थिति क्या है, अब वहाँ पंथों में बदल गया, जाओगे तो गाली गलौज सुनना पड़ता है, क्योंकि वो दूसरे राह के राही हो गए, धनडोलुप हो गए, और वहाँ जाने पर लोगों को आमदनी भी होती है। हमको भी कहा चल बात अबा तो कुछ मिलबो करी, हम कही ना ना हमें उसे ना जरूरत, जब मिले के तौना न मिले तो लेके हम का करब, हम नौकरी वो नहीं के बजावे चलब, हम जेकर बजावत है, जब ऊपर मारत का काम है तो ओकर बजाते, और वैसा पैसा वाली नौकरी करे के रहे तो नौकरी हर जगह है। तो इसलिए प्रेमियों, वहाँ अगर लगकर कोई चला जाता है करेगा तो उसको पैसे भी मिलते हैं, तनख्वाह भी मिलते हैं। बहुत से लोग हमारी तरफ इसीलिए फंसते जा रहे हैं, बन गया तनख्वाह काम करना कि लोगों को जुटाओ, इकट्ठा करो। तो आप लोग एक पथ को पहचान करके यहाँ से लगो, और यहाँ का पहचान गुरु महाराज ने बताया है। ये जो प्रार्थना मैं कर रहा, ये वक्त की प्रार्थना, ये गुरु महाराज की दया में हर से होती है, नहीं तो हर जगह प्रार्थना उस तरह का नहीं होता, वही रटी पिटी प्रार्थनाएं होती हैं। क्या होता है, कहते हैं दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हे प्रेमियों, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, और वहाँ तो दुनिया के लोग हाजिर हैं, अगर हम जाते हैं तो वहाँ हमको खंजर से लगाए जाते हैं। हमारे प्रेमी यहाँ से गए थे, और वो भी सदरी उदरी अपना यहाँ वाली उतार, तो पिता की पहचान हो वह वहाँ पर नीला नीला पहने हुए कुछ बॉडीगार्ड रहते हैं, इनको इतना डर है। कहे भैया, पूछे कहाँ जा रहे हो? भैया तो यहाँ की भाषा बन गई, हम लोगों का प्रेम वाला निकल गया, भैया भैया कुछ नहीं कहते। कहाँ जा रहे हो? अरे हम लोगों का गुरु महाराज का मंदिर रहता है। क्यों जा रहे हो, क्या करोगे? अरे भैया मंदिर है, हम दर्शन पूजन करेंगे। कौन बिरादर हो? गुरु महाराज के समय में कोई जात बिरादरी कहाँ से आए हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई नहीं पूछता। अब पूछो कौन बिरादर हो? तो एक व्यक्ति था तो कहा भैया हम तो पटेल हैं। तो कहा आप कौन बिरादर है? तो कहा अहिर हैं। अहिर कर कैसे ऐठ कर? तो प्रेमियों, दरबार में गाना गाते हो, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, तो वहां दर्द नहीं मिटता तो सतगुरु कहाँ है? सतगुरु नहीं है। सतगुरु सबको अपनाता है। यहाँ पर कोई कौनो पहन के आ जाए, लाल पहन के आ जाए, पीला पहन के आ जाए, हरा पहन के आ जाए, मथुरा वाला लिखा पहन के आ जाए, जैन वाला लिखा पहन के आ जाए, यहाँ तो किसी को कुछ कहा नहीं जाता, सबका समादर किया जाता है, क्योंकि ये सतगुरु का दरबार है और यहाँ सबको सीने से लगाया जाता है। और वहां पर देखो, मैं खुली खुली बात कह देता हूँ भैया, भैया भले कहते कि वाह, लेकिन हम स्पष्टवादी हैं। जब यही हो रहा है तो हमको कहने में क्या फर्क पड़ा? अगर हमारा यह सोच है कि अगर मैं नहीं कहूँगा तो हमको उनका पापों का भोग लगेगा। हमको संगत को, गुरु की संगत को सच्ची बात बताने के लिए गुरु महाराज ने कहा है आप जपो औरों को जपाओ, तो हम यही जपे जपवाएंगे सच्ची चीज की। हम झूठा कहेंगे कि हाँ भैया वहाँ चले जाओ। महात्मा जब जिस जगह पर रहता है जहाँ लड़ाई हो जाती है, महात्मा वहाँ से अगर चला गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, खून बह गया,
तो कहते हैं वह जमीन जो है पूजनी नहीं होती, वहाँ इबादत नहीं हो सकती। ये हमारे गुरु महाराज ने की पत्रिका में पढ़ते रहो, लेकिन उसमें सारी बातें गुरु महाराज ने कह दिया है, कोई बात छोड़ा नहीं है। तो भले भैया मर्यादा में कहते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ भैया जाओ, कोई मना नहीं, लेकिन कोई भागीदार मत बनो कि बड़े लगा तो गुरु महाराज की दया नहीं हुई। ऐसा ही होगा तो क्या जाओ तो चालाकी से जाओ, समझ करके जाओ। ये नहीं कि यहाँ का सदरी पहन करके गए तो भैया कहीं हो सकता है खोट हो जाए, क्योंकि वह सच्चा दरबार नहीं है। तो वक्त की प्रार्थना होनी चाहिए। तो मंदिर खाली है। अब इस समय पर प्रार्थना कैसी होनी चाहिए जब वो सदगुरु है वहाँ। अब प्रत्यक्ष में है नहीं, ये प्रत्यक्ष में होता है तब कहा जाता है कि दुनिया के सताए लोग, दुनिया के जब सताए लोग हैं तो यहाँ ना दुख दर्द मिटेगा, यहाँ जाएंगे रास्ता बताएंगे करोगे तो मिटेगा, बरकत वो देंगे। तो कहने का मतलब है भैया कि वो प्रार्थना जब की है तब की होती है। गोपियों को जब प्रार्थना था तो ऐसे ही प्रार्थना कहती थी, मेरे मन भावन कृष्ण कन्हैया, मेरे मन को के सावन कृष्ण कन्हैया, पूरा करते मेरे सब अरमान हमारे कृष्ण कन्हैया। हंस हंस के नाच नाच के। लेकिन जब कृष्ण भगवान गायब हो गए, गुप्त हो गए, लोगों ने कहा कि कृष्ण मारा गया। जरासंध ने पूरे विश्व में टंका बजवा दिया कि कृष्ण मारा गया, मैंने विजय पा लिया। 18वीं बार लड़ाई में विजय पा लिया। तब गोपियां का वह गनवा गावत रहे, मेरे कृष्ण कन्हैया मेरे मन भावन सब। ये खराब लगेगा। अरे भैया कोई के बियाहे में झूठा का कहबा राम नाम सत्य है तो निक लगी। जगह होता है तो कहने का मतलब यह है कि भैया जब कृष्ण गायब हो गए तब कहती हैं, रोती हैं कि भगवान ने वादा किया था, मेरे प्रभु ने वादा किया था। किस चीज का? युग परिवर्तन का वादा किया था उन्होंने, और कहा था महाभारत होगा, खून की नदी बहेगी, लाशों से धरती फट जाएगी। अरे कुछ हुआ नहीं, चले कैसे गए? तो गोपियां विरह के वियोग में पागल होकर के मधुबन को उलाहना दे रहे हैं। आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ते होंगे, हम लोग साहित्य में पढ़े हैं, हिंदी के इंटर में। क्या था? मधुबना तुम कतरहत हरे, मधुबना तुम कतरहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों नजरे। वो क्या गा रही है? हे मधुबन, हे पेड़ पौधे जंगल, तुम हरे भरे प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हो। मधुबन तुम कत रहत हरे, तुम क्यों हरे भरे दिखाई दे रहे हो? मेरे प्रभु के विरह के वियोग में तुम खड़े खड़े जल क्यों नहीं जाते, सुख क्यों नहीं जाते? उलाहना दे रही है, ये वक्त की प्रार्थना कर रही है। अब समझो कि वक्त का प्रार्थना होता कहाँ है? गुरु के गुणों की महिमा का बखान वास्तव में होता कहाँ है? और जहाँ सच सच होता होगा वहीं पर पथ है। अब कुछ बात नाच गाने आपस की लड़ाई झगड़ा हम लोगों का भी होता रहता है। जहाँ सच्चे लोग होते हैं उनका नौटंकी भी चलता रहता है। अब वही नौटंकी में भरम जाओगे तो भाई भरम जाओ, पकड़ने की कोशिश करो, ये अंतर की बात है। अंतर में जुड़ो, बाहर से मत भटको।
रोज बताया जाता है, भैया भी बताते हैं कि खोजरी पिया को निज घट में। तो निज घट में खोजो। ये का तीर्थ व्रत कर्म आचारा पंडित पुजारी समय क्या फुटे भर गए। वैसे न रूप बना के कहा वो बाबा जय गुरुदेव आ गए, वो आ गए। अरे भरम की पट्टी हटाओ। ये बाहर से जो देखोगे वह भरम होगा, लेकिन अंतर में जो पाओगे गुरु के तरफ विरह में, तो वह सच्चा होगा। घाट पर जो परिचय मिलेगा वही सच्चा, और बाहर जो मिला उसमें भरम। तो क्यों न घाट पर आकर के हम गुरु की दया मेहर ले। और गुरु महाराज ने कहा है, लोग बताते तो हैं कि भविष्य में, गुरु महाराज ने कहा है कि भविष्य में मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां तुम चाह करके भी मुझे नहीं पा सकोगे। जब गुरु महाराज ने कहा है भविष्य में तुम मुझे पा नहीं सकोगे, ऐसी जगह चला जाऊंगा, तो उसके बाद वाले लनियां छोड़ क्यों देते। गुरु महाराज ने यह भी तो कहा है कि बच्चों घाट पर आओगे, जो भी तुम प्रश्न करोगे और तुम्हारे प्रश्न का पूरा जवाब मिलेगा। अगर प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो झूठा सिद्ध होगा। आपत्ति में, विपत्ति में, मुसीबत में, परेशानी में शेर बात खाने वाला हो, उस समय आपने पुकारा है तो गुरु महाराज ने रक्षा किया है। कितना परीक्षा लोगे। आप भी गुरु की परीक्षा लेते रहे, एकरे बाद भी नहीं टिके कि वो समर्थ है। और घाट का परिचय बताया तो घाट का परिचय छोड़ करके बाहर भटक रहे। इसलिए प्रेमियों घाट पर आओ, घाट को जगाओ। जब घाट जगाओगे, ये जगेगा, तब सारी बात, सारी खिलकत समझ में आ जाएगी। और जब गुरु महाराज ने कहा है कि मुट्ठी भर लोगों से परिवर्तन होगा, तो मार भीड़ कहां से होगा। छटनी इसी के लिए तो होता है। और उस छटनी में भी कहा छटनी, मतलब जब त्यागी, कर्मठ, ईमानदार सामने आ जाएंगे तब परिवर्तन हो जाएगा। तो प्रेमियों त्यागी किसको कहते हैं। त्यागी का मतलब होता है, इस समय देखो बहुत से लोग आ रहा है, कोई टैंक रोक रहा है यूक्रेन में, रूस से जब लड़ाई चल रही है अपने देश के लिए, सामने खड़ा होकर के कि जान भले चल जाए इसको रोकेंगे, और कुछ उनका टाइम लिया, एक दिन के लिए पीछे चला गया, मतलब और लड़ सकते हैं लड़ाई। तो उसी को कहते हैं त्याग। मतलब मेरा जान भले चले जाए लेकिन मेरे देश पर मेरे जीते जी आंच न आए, तो इसको कहते हैं त्याग। तो उसी प्रकार से गुरु के लिए तन देना हो तो तन, मन, धन ये सब अर्पण कर दिया, तब कहते हैं त्याग। और गुरु महाराज ने कहा है कि वक्त आएगा तो वो बच्चे हमारे सब कुछ न्यौछावर करने के लिए उद्यत हो जाएंगे। तो अभी तक आपको समर्थता का परिचय नहीं मिला। अरे हरिश्चंद्र की तरह से, राजा हरिश्चंद्र की तरह से भक्ति नहीं कर सकते। आप भी बनो, क्यों कहते हो कि संजू के थे बलिवान, आप भी रखो। अरे जीव तो वही है, मर जाएंगे, जो रखवाला वो रखेगा, उनके आदेशों में चलेंगे। फौज के हम सैनिक हैं। सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज की सतयुगी सेना, और एक एक बंदा हम उसके सैनिक। तो गुरु के नाम पर इस देश के लिए, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए, हमारा कल्याण तो गुरु के चरणों में है। तो ये तन मन धन माने क्या चीज, सब अर्पण कर दो। जब अर्पण कर दोगे तो गुरु रखवाला है। तन का मतलब इस तन से कोई बुरा काम नहीं करेंगे। तन दे दिया गुरु महाराज को तो
गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तेरा तन भी ले लिया, मन भी ले लिया और धन भी ले लिया, अब ये सब मेरा। अब ले करके अब रखेंगे नहीं, फिर वापस दे देते हैं आपको। कहते हैं लो मैं वापस आपको दे रहा हूँ, लेकिन है मेरा। जैसे आपने खेती दे दिया, दुकान दे दिया, दफ्तर दे दिया, जमीन दे दिया, कहा लो गुरु महाराज। तो गुरु महाराज का पैनामा करावे, कहाँ लिखा हुआ है? आपने दिल से दे दिया तन मन धन से, तो गुरु महाराज कहते हैं ऐ बच्चू ये मेरा है, ये खेत मेरा है, इसमें जो पैदा हुआ है इतना तो रख ले अपने परिवार पोषण पालन करने के लिए, लेकिन ये दे दे इतना, तो दे देना चाहिए। और गुरु महाराज ने कहा दसवां खाली हमको जरूरत है दे दो, तो दसवां नहीं निकाल पा रहे हो तो बताओ क्या करोगे? अरे आप खाते हो पीते हो घर में, परिवार में 4 सदस्य 10 सदस्य जो हो तो सब लोग खाते पीते हो, तो गुरु आपके परिवार का सदस्य नहीं है? तो जितना खाते हो पीते हो कपड़ा पहनते हो उनके लिए भी कुछ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? इसीलिए गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि बच्चों मुझको भी उसमें एक सदस्य समझ लो, मुझे भी एक अपना बच्चा समझ लो जो बच्चे के लिए खर्च करते हो। अरे 9 बच्चा समझो, मतलब एक आप पापा समझ करके उनके लिए भी तो चाहिए। तो आप इस चीज को नहीं सोचोगे तो बताओ तन मन धन देना कैसे कहे कि बड़ा आसान है तो बहुत आसान, क्योंकि वो समर्थ है, सब देख रहे हैं। हरिश्चंद्र सब समर्पित करके चले आए, क्या क्या नहीं सहा, उनकी पत्नी ने क्या क्या नहीं सहा, बच्चे ने क्या क्या नहीं सहा, अपने खुद क्या क्या नहीं सहा। राजा महाराजा होते हुए भी डोम के घाट बिक गए, लेकिन परीक्षा में सफल रहे और उनकी जय जयकार हुई, उनका राजपाट मिल गया। तो है प्रेमियों, आप गुरु की दया मेहर में रह करके आप इस परीक्षा में सफल होने के लिए उद्यत हो जाओ, क्योंकि गुरु महाराज ने भी कहा है कि जब त्यागी कर्मठ और ईमानदार सामने आएंगे तब परिवर्तन हो जाएगा और ये बच्चे स्वतः सब कुछ निछाड़ करने के लिए उद्यत हो जाएंगे। तो क्या ये हरिश्चंद्र से कम की बात क्या है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये तन मन धन देने का मतलब क्या है? हरिश्चंद्र से कम कहें कि ऐसे बच्चे आएंगे, तो कैसे कहते हो कि परीक्षा नहीं होगी? ऐसे नहीं होगी। जब हमारे गुरु महाराज ने ये कहा है तो हो ऐसे बच्चे हैं। इसलिए आप लोग तैयार हो जाओ, बन जाओ। बनाने वाला बना रहा है, आप उसके बन जाओ। जब उसके बन जाओगे तो फिर तकलीफ और दुख कोई बात नहीं, वो अमृत का प्रसाद समझ कर ले लो। किस कोई कहता है कि का करी गुरु महाराज का हमारे के यहाँ बड़ा भूत लगत पड़ा और हमार भैंसिया दूधा मुहूर्त ले ली तो लगता नो का बचौआ मर गया तो भैंसियों मर गई है। प्रेमी भाई बहनों, इसी दुनियादार में पछड़े में पड़े रहो। मालिक क्या मौज है आपको समझ में नहीं आता, वो कैसे आपका भला करना चाहते हैं, आप इसी संसार के जकड़ पकड़ में पड़े हुए हो। एक बार इसी तरह से भगवान कृष्ण से अर्जुन बोले कि हे प्रभु, आप मुझसे बड़ा आपका कोई भक्त इस संसार में नहीं है। तो अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा कि हाँ ऐसी बात? अरे अर्जुन, तुझसे बहुत बड़े बड़े भक्त पड़े हैं, कह दिखाओ। भगवान अर्जुन को लेकर के अपना चले, ब्राह्मण का रूप धर करके भेष बदल दिए। अब ले गए तो एक ठो पहले गए सेठ के दरवाजे पर, उसके पास पूरा भरा पूरा था, धन दौलत महल अटारी सोना चांदी हीरे जवाहर सब कुछ भरा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं दिख रही थी। बहुत बड़ा आदमी था। तो ले गए और वहां रहे, रात भर स्थान अपना दरवाजे पर बंगले पर दे दिया और उसने न पानी पिलाया न भोजन कराया, रात भर पड़े रहे लोग। तो भगवान फिर से कथो, अर्जुन कथो कि है बड़ा भक्त कहा जगह भोजन होना मिलत मुआवत पड़े। तो वो जो है क्या किया, जब सवेरा हुआ तो भगवान कृष्ण सेठ के पास गए और सेठ से कहे,
सेठ जी अब चलता हूँ, आपका खूब बढ़े, आपको इतना धन दौलत बढ़ जाए कि आपको कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत ही न पड़े, सब कुछ उपलब्ध हो आपके पास। अर्जुन कहें कि बड़ा गजब बड़ा न कुछ हो खियाउलस न पियाउलस एक आउरा से बात हो तेज चल जाता हूँ कि कहीं जाए के न हो, यही कुल उपलब्ध हो जाए। फिर दूसरे आगे बढ़े, दूसरे दिन अब एक दिन आकर भुखायल है जाए वाले कहे वहीं पता नहीं कहाँ ले जाए हैं। फिर कहीं ना तो एक गरीब आदमी था, बेहद गरीब, उसके पास कोई जगह जमीन जायदाद कुछ नहीं, एक गाय पाला था और वो गाय का दूध बेचता था, उससे जो कुछ मिलता था अपना भोजन पानी का इंतजाम अपने परिवार का करता था। भगवान कृष्ण जब उसके पास पहुंचे अर्जुन को लेकर, तो वह प्रेमी भक्त दोनों लोगों का पांव परात में धो करके चरणामृत लेता है, सर माथे लगाता है, बड़े आदर सत्कार से उनको बैठाता है, सेवा करता है सपरिवार मिल करके, और जो कुछ भी बना रूखा सूखा उन लोगों को प्रेम से खिलाया। इसके बाद सवेरा हुआ, गए दिन भर, फिर सवेरा हुआ जब वहाँ से चले तो कुछ दूर बढ़े तो भगवान कृष्ण कहत हुआ, हे प्रभु इसकी गाय मर जाती तो बड़ा अच्छा होता। अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया, कहे भगवान खबरदार, उस सेठ उतना बड़ा धनी अमीर आदमी है, कुछ ससुरा न खियावा न पियावा, उसको जो है आशीर्वाद दे दिया कि खूब बढ़े, आए भक्ति किया, खिलाया पिलाया, सम्मान किया, और इसका गाय आधार है जिंदगी का, गाय मर जाएगा तो ये फिर कैसे रहेगा, खाएगा पिएगा। ये बर्दाश्त के पहरे हो, ये गलत काम हो। अरे अर्जुन तुम नहीं समझो, क्या नहीं समझेंगे? कहा ये नहीं समझ रहे हो, ये मेरा सबसे महान भक्त है पक्का। कहा महान भक्त है तो इसीलिए इसको शराब दे रहे हो? कहा शराब नहीं दिया, ये गाय से बंधा है, रोज दूध देती है। अगर इसकी गाय मर जाएगी तो अन्न के लिए, रोटी के लिए किसी और की तरफ नहीं है उन्मुख होगा, केवल मुझको पुकारेगा तो मेरे धाम को जाएगा सीधे, इसका ये खुलेगा धाम को जाएगा, कहने का मतलब है। तब अर्जुन का दिमाग ठंडा होगा, कहा तुम ये कर सकते थे? तो ये भक्त है, दोनों रंग का पहचान करा देना कि तुम कौन हो, एक पकड़ लो, तुम सेठ वाला हो कि ये गरीब गैया वाला हो। तो प्रेमियों मालिक की दया तो हर तरफ से बरस रही है। अब तंत्र मंत्र भरमो नहीं, सब झूठा, और वही में भरम में पड़े हो। तो प्रेमी भाई बहनों आप कहाँ भरम पड़े? गुरु की दया है, और एक जो बंदा है आपको गुरु की दया मेहर से यहाँ सुना रहा है, उस पर ये सब बीती है। गैया मर गई, भैंसी मर गई, सब कुछ हम बड़ा खुश है कि ये बारी बंधन छूटा, तब से रखते नहीं, दूध मिलता है, खाने पीने को कोई कमी नहीं होती। हम सोचे कि मालिक की यही मौज है, तो मालिक की मौज में रहना सीखो। ठोकर लगे 1000 बार, और गिरे धनी के द्वार, और एक दिन ऐसा आएगा धनी करेगा प्यार, तो वहीं पार प्यार करेगा। तो इसलिए, और ऐसे ही सूरवीर जो धाओं का इतिहास बनता है, स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। सूरा सोई सराहिए जो लड़े धनी के हे, आ पुरजा पुरजा कट रहे, तऊ न छाड़े छे। तब ही मैदान छोड़ता अपने गुरु के लिए, गुरु के नाम। तो ऐसे सूरवीरों की प्रशंसा होनी चाहिए। तो आप वक्त आ गया है
और नहीं रुपया पैसा महल अटारी वहाँ जमा कैले हम मिलता ही नहीं हूँ, एटीएम से निकालता वो बंद हो गई, लड़ाई हो गई, फिर रुपया से अन्न भी न मिली, भूखमरी हो। बताओ, तब उस समय अन्न देवता पर नजर जाएगा कि रुपया पर नजर जाएगा? तब गुरु महाराज ने कहा है बच्चों, नाली में का गिरा हुआ रोटी भी इधर उधर देखकर पोंछ पाछ करके गटक जाओगे। हफ्ता में 4 दिन में 2 दिन में अगर मालिक की तरफ से रोटी मिल गई कोई 1 2, तो उस मालिक का शुक्राना करना। वो मालिक के हाथ बड़े लंबे हैं, बचाएगा, लेकिन शुक्राना करना। तो आपको जड़ी बूटी तो दे दिया है, भजन करो चप करके, भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस पीरियड में आपको भूख की जरूरत नहीं पड़ेगी, चपे रहो। और असली भजन करोगे जब चप के लग गए तो भूख भाग जाती है, निदिया बैरन हो जाती है। तो निदिया बैरन हो गई तो भूखियों बैरन हो जाती है, भूख प्यास खत्म हो जाता है। अरे घर का आपका कोई बच्चा जिससे लगाव बन गया, कोई मेरे दोस्त, तो उसके लिए जब भूख बैरन हो जाती है, तड़पने लगते हो, कहते हैं नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे, तड़पते हो। तो प्रेमियों यही समझ लो। और ज़्यादा क्या सुनाऊं, आप लोग सुमिरन भजन ध्यान में लग जाओ, मेहनत करो, मालिक की दया मेहर में रह करके सत नमन करो। दुनिया में और कोई सत नमन नहीं करता, सत नमन जानता ही नहीं, खाली कहता है सत नमन। और यहाँ अब समझ लिए तो सत नमन करके पार हो जाओ। जो सत नमन करता है वो पार हो जाता है। तो आप लोग सुमिरन भजन ध्यान जम करके करो। बैठो, क्या नहीं थक गए तो थोड़ा टहलो, घूमो, फिर आओ, बैठो, भजन करो। आए हो तो भजन करने के लिए, घर से चलते हो तभी से कमर कस करके चलना चाहिए कि चलेंगे तो खूब भजन करेंगे, मालिक की दया दुआ लेंगे। और यहाँ से जब चलते हो घर, हे मालिक दया दुआ बनाए रखना, घर पर चल रहे हैं, भजन अच्छा बने। आते हो तो कहो कि हम आते हैं आपके दरबार में आ रहे हैं, भजन बने अच्छा। जाते हो तो हे मालिक हम घर पर अब जा रहे हैं, भजन अच्छा बने, दया बरकरार। एक मांगना पड़ता है, मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे अपने मालिक से। और घर का मालिक, देखो बता रहा हूं, घर का मालिक अगर अपने खाता है, परिवार को नहीं खिलाता है, तो उसके बंदे कैसे होंगे? चोर हो जाएंगे। वो चोरी करेंगे, किसका? मालिक अपने घर का ही चोरी करना शुरू करेंगे, क्योंकि मालिक की जिम्मेदारी होती है पूरे परिवार का पालन पोषण करना। वैसे ही ये हमारा भारत देश एक घर है। कहते हो ना कि के नौकरी दी हैं, के उनकी जिम्मेदारी है। वो हमारे बाप खाली बने बदे हुए, वो हमारे जब बाप हैं, माँ बाप हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे घर के वो मुखिया हैं, मालिक हैं, और हमको रोजी नहीं दिया, रोटी नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, तो वो मार के चाहे चपत मार के सरकार का लूटेगा, कहीं से मिलेगा खाएगा, उसमें कोई दोष नहीं। ये पेट का धर्म होता है। अगर भूख लगा है तो इसको मिटाने के लिए इस पेट का धर्म है कि चाहे चोरी करके खाएं, और न मिल रहा हो तो थप्पड़ मार के लूट के खाएं, इसका धर्म है। हनुमान जी ने यही तो किया प्रेमियों। लंका में गए तो हनुमान जी ने क्या किया? भूख लगी है, जबकि वो रावण का इलाका था, अपना नहीं, लेकिन भूख लगी है तो कहाँ जाए? पेट का धर्म है, भरना है। तुम्हारे यहाँ गए तो उसका भी धर्म है मानवता के नाम पर, और नहीं मिल रहा है, अत्याचारी है तो उसका जबरी खाएंगे। भाई इसको भरना है कि मरना है। भूख लगेगी तो तड़प होगी तो भरेंगे। तो भैया एक गुरु महाराज के दया में हर से राम अचल सिंह सच्ची बात कह लेते हैं, दूर तक झांक लो, संकेत मिल गया कि हमें कैसे रहना। कितना लोग कहते तुम तो चोर हुआ। हमारे गुरु महाराज ने सब सिखाया, आपने समझा नहीं। व्यवस्था भ्रष्ट है, और जब तक व्यवस्था की कुर्सी पर बैठे हुए जिम्मेदार लोग अगर नहीं सुधरेंगे
हमारे कर्मचारी दोषी नहीं, अधिकारी दोषी नहीं, कोई दोषी नहीं, भ्रष्ट व्यवस्था। जो जिम्मेदार कुर्सी बैठे हुआ कहा कि नहीं कहा आपने? तब कैसे कह देते हो कि हाँ हम चोर है, हाँ सब ही दोषी है? आप दोषी नहीं हो, ऐसी व्यवस्था बन गई है। अगर इस मजबूरी में आप नहीं करोगे तो मरो, और कोई नाम भी लेने वाला नहीं रहेगा कैसे मरे। कोई कहेगा भी नहीं कि भूखमरी से मरा है, क्योंकि लेखपाल जाएगा आपके घर में 5 किलो आटा चावल कुछ रख देगा और जांच होगा, उसके बाद कहेगा कि नहीं गया। लोग कहेंगे भूख से मर गया, तो कहेंगे नहीं देखो उसके घर में मिला है, वो पहले से ना खाता है। अब फिर जांच कराता, कहते उसके घर में आटा भी था, चावल भी था, वो भूख से नहीं मरा। ये स्थिति है। तो प्रेमियों, स्थिति बड़ी भयावह होने जा रही है। जब गुरु महाराज ने जो संकेत किया है वह समय आ गया है। पूरब में आग लग चुकी है, पश्चिम में लगेगा, फिर उत्तर में लगेगा, फिर दक्षिण में लगेगा। इसके बाद लूटपाट मारपीट जब शुरू हो जाएगा तो उसी समय विश्व युद्ध होगा। अभी नहीं, अभी तो उधर लगा है, इधर नहीं आएगा। कहा गुरु महाराज ने कहा पूरब, फिर पश्चिम, तब उत्तर, तब दक्षिण, वो शुरू हो गया। जाकर वहाँ के लोगों से पूछो क्या हाल है। तो जब शुरू होगा इसके बाद विश्व युद्ध होगा, तो विश्व युद्ध भारत पाकिस्तान की लड़ाई से होगा और पूरे लोग साथ उसका देंगे, पाकिस्तान की तरफ हो जाएंगे। भारत का कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा, शायद इजराइल, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि भारत को इजराइल से दोस्ती कर लेनी चाहिए, यह उसके हित में होगा। अगर दोस्ती नहीं करता है तो आगे चल करके ये दोस्ती हो ही जाएगी। हमारे गुरु महाराज के कहने से लोगों ने दोस्ती उस समय नहीं किया, लेकिन गुरु महाराज की भविष्यवाणी थी कि अगर नहीं करते हो तो आगे चल करके दोस्ती हो ही जाए। इजराइल से दोस्ती हो गई। इजराइल छोटा सा, लेकिन टेक्नोलॉजी बड़ा अच्छा है उसका। वो अरब जैसे कंट्री को पटाता है, टकराता है। उसके देश के नागरिकों पर कोई अगर कुछ बोल दिया, हमला कर दिया, कुछ गड़बड़ हुआ तो तुरंत बदला लेता है। ऐसा देश है इजराइल। तो भारत का दोस्त हो गया। तो बताओ कि जब सारे लोग अमेरिका, रूस, कनाडा, सारे लोग, चीन तो रहबे नहीं करेगा, चीन तो अब ध्वस्त होने ही वाला है। घबराओ मत, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, चीन अमेरिका का टक्कर होने जा रहा है, अभी होगा उसी समय में, देखते रहो। इसके बाद सब लोग इधर पाकिस्तान की तरह। जब पाकिस्तान से लड़ाई भारत से चपेगा तो पाकिस्तान की सेना जो है, विदेश की सेना का हुआ, विदेश की सेना आगे बढ़ेगी। भारत की सेना जब पीछे हटने लगेगी तो भारत के नेता, जिम्मेदार रहनुमा विदेश भागने की फिराक में पड़ेंगे। ये हमारे गुरु महाराज की भविष्यवाणी है। क्यों विदेश भागेंगे? खजाना वहीं रखे हैं सब लोग। आप सोचते हो कि वो बढ़िया, वो खराब, वो बढ़िया, वो खराब, सब ऐसा कोई नहीं है। और यहाँ जो है क्षेत्रीय में है, जो घर में है, समाज में है, जिनके जो पूंजीपति हैं वो बोर्रा में, घरे में बोर्रा में भर ले हुए। अब 2000 का नोट मार छपल, अब 2000 का नोट नहीं दिखा, कुल बोर्रा में भर गए। और आसान हो गया। जब 55 सौगार रहे तो 2000 का होकर भर देलक, अब 2000 का नोट का है। तो प्रेमियों, ये हाल है देश का। जब मुद्रा स्फीत हो जा रही है तो बताओ देश खुशहाल कैसे होगा। तो वो विदेश इसीलिए भागने की फिराक में पड़ेंगे, लेकिन भाग नहीं पाएंगे। जैसे विराट को की सभा में अर्जुन ने उनको बांध दिया, लड़ाई के लिए तन कर चले थे लेकिन नहीं लड़े रात्मा, और उनको बांध दिया। उसी में रथ में कहाँ भाग रहे हो, और अपना परिचय भी देना नहीं था। इसके बाद लड़ाई पर विजय प्राप्त किया, तब खुश हो रहे हैं। ऐसे खूब ललकारा, जानते नहीं कि के हो के संगे है। तो प्रेमियों, वैसे बांध दिए जाएंगे और मिलिट्री के लोग चिल्लाएंगे, भारत की सेना चिल्लाएगी कि है कोई महात्मा भगवान अगर देश में तो बचा लो।
अब हम लोगों के बस का नहीं है, कोई हो तो देश बचा लो, अब हम लोगों के बस का नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा है उस समय अवतारी शक्तियां लड़ाई के मैदान में उतरेंगी तो क्या गुरु महाराज नहीं रहेंगे? क्या नहीं रहेंगे? तुमको युग पुरुष कहेगा कौन? युग पुरुष का खिताब कौन देगा? युग प्रवर्तक कहेगा कौन? जब इतिहास में रहेंगे कायम तब न उनको युग पुरुष कहा जाएगा। राम लड़ाई के मैदान में रहे, लड़े तब जाकर के उनको युग पुरुष कहा गया। अगर विश्वामित्र उनके गुरु लड़ते चाहे मत लड़ते, अगर लड़ाई के मैदान में वहां पर हाजिर रहते तो युग पुरुष का खिताब राम को न मिलता। किसको मिलता? विश्वामित्र को, क्योंकि गुरु के इशारे पर सब संचालन होता, वो बच्चे थे। लेकिन विश्वामित्र लड़ाई के मैदान में नहीं गए थे, ताकत वो जो कुछ था विद्या तो दे दिया, लेकिन राम ने काम किया, इसलिए जो है युग पुरुष कहलाए। कृष्ण युग पुरुष कहलाए, लड़ाई के मैदान में थे। तो गुरु महाराज भी हमारे लड़ाई के मैदान में रहेंगे कि नहीं? अगर नहीं रहेंगे तो युग पुरुष का खिताब इनको नहीं मिलेगा। ये युग पुरुष हैं, युग प्रवर्तक हैं, पढ़ लो, लिखा हुआ मिलेगा हर जगह। तो प्रेमियों, कहे हैं कि अवतारी शक्तियां लड़ाई के मैदान में करिश्मा दिखाएंगी, उधर से गोले बम बारूद आएंगे और ये बच्चे इधर से, ये हमारे बच्चे इधर से उन गोले बारूद को हाथ पर गेंद की तरह से, फूल की तरह से ऐसे लेकर के जमीन पर उतार देंगे, फटाफट फटाफट। तो ये बताओ, उतने लोग गोला बम बारूद बरसाएंगे, आई मुट्ठी भर लोगों से परिवर्तन होगा तो कितना गोला बारूद उतना लोग पर सजा, कितना फटाफट है तो ये हथवा कर। अरे प्रेमियों, जब गुरु की दया मेहर होगी तो ये बताओ कि आत्मा ये निकल जाएगी। राम की सेना एको नहीं मरी, लंका फतह हो गया, भले बेहोश हुए, ये हुआ वो हुआ, उनमें आत्मिक शक्ति होती थी, इस शरीर से निकल जाते थे। लड़ाई के मैदान में आत्माएं लड़ती थी, लोग देखेंगे तो जानेंगे कि हाँ फला में है। आत्मा का भी रूप वही है जैसा आपका है, बस वो थोड़ा चमकीला है, लाइट है, यही है। देखा होगा अपने आत्मा को बहुत से लोगों ने, इसमें अंतर में बस एकदम जैसा आपका रूप है वैसे ही साचे की आत्मा है और चमकीली है, लाइट का प्रकाश। तो कहने का मतलब यह है कि जब आत्मा है तो वो कितना तेज फेंकोगे, वो फटाफट तो सब उतारी देगी, और कुछ एक बम छोड़ दे नहीं उतारे, वो फूटेगा, लेकिन उससे वहाँ वो लोग नहीं नष्ट हो गए। गुरु महाराज ने कहा जो शराबी कबाबी व्यभिचारी मसारी वही नष्ट होंगे, उनका खात्मा होगा। तो प्रेमियों, ये वक्त आ गया है, अब सचेत हो जाओ, बड़ा अच्छा समय आने वाला है। खराब समय है। अरे जब आपके साथ अन्याय हो जाए, आपको न्याय नहीं मिल सकता, जिसके पास रुपया पैसा हो आपको दबा दिया, आपके पास वकील का फीसें देने के लिए लायक नहीं हो, हर महीना दौड़ो, खर्चा दौड़ो, रोज कमाते हो, खाते हो, अब वहाँ फीस देना पड़े 5500-1000 रुपया। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ तो क्या 50,000 25,000 तो एक अगले लेंगे जैसा केस है। तो बताओ कि आपके साथ आपको न्याय कहाँ से? तो जब जाओ कि सतयुग आए, रोजी रोटी न्याय सुरक्षा का राज बढ़िया ढंग से चले, मेहनत का योग्यता कार्य क्षमता की पूजा हो। अब यहाँ मेहनत करते करते रगड़ रगड़ के बेचारा मर जाए, खाली भाषण मार मार के कुल लूट के दौलत भर रहे, तो ये अच्छा है? होना चाहिए ये हो, हमारे गुरु की वाणी सच हो, सतयुग आवे, अभी से ये मजबूत कर लो, मजबूत कर लो, गुरु के संग रहने के लिए तैयारी कर लो, भजन करो और मजबूती बना लो। क्योंकि जब लोग नहीं मानते हैं तो सफाई करना जरूरी हो जाता है, तो सफाई करने वाला वो आ चुका है, और गद्दी पर सतयुग महाराज विराजमान होंगे और पूरी प्रजा उनकी हो जाएगी। तो प्रेमियों, वक्त आ रहा है, इस वक्त की नजाकत को देखते हुए आप जप करके सुमिरन भजन ध्यान करो, मन लगाओ
सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, अगर गुरु की दया मेहर से मैं तो सब कुछ बता रहा हूँ, ये बात कोई जची हो, अच्छी लगी हो तो आप इसे अमल कर लेना, पी लेना अमृत की तरह, गुरु का चरणामृत समझकर। अगर इस बोल से मेरे शब्दों द्वारा, दया मेहर तो गुरु की होती है, लेकिन अगर इन शब्दों से आपके दिलो दिमाग पर अगर कोई चोट पहुंचा हो, आपको कोई कष्ट हुआ हो, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों के चरणों का धूल आपके चरणों में माथा झुकाकर मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? सतगुरु जय गुरुदेव जी की वाणी है। सतगुरु की अगवानी है। सतगुरु जय गुरुदेव जी की वाणी है। सतगुरु की अगवानी है। जागो जागो दुनिया वालों, गाने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। सतगुरु जय गुरुदेव।